हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, वी हैव स्टार्टेड विथ शेयर्स। कुछ 2 या 3 दिन हो गए, हमने शेयर्स की कुछ बातें, कुछ एक्सीडेंट पॉइंट अब तक के पढ़ रखी है, आपने नोट भी कर रखे हैं। जो लास्ट क्लास में हमने किया था उस पर क्विक रिकैप करते हैं ताकि आज हम अकाउंटिंग एंट्री की तरफ बढ़ सके। आज हम फाइनली अकाउंटिंग एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? कैन यू गाइस फटाफट हेल्प मी विद दैट? फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस क्या है, ये हम हो चुका है। फटाफट माइक चालू करो, बोलते जाओ। Face value is the actual value of share, whereas issue price is the price at which the shares can be issued. And what are the three issue price? There are three issue prices. कितने prices? तीन issue prices है। क्या क्या है बोलो? पार का मतलब क्या होता है? जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा फेस वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमारा फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस कितना होना चाहिए पार के केस में? 100। 100 का शेयर 100 में। प्रीमियम अगर इशू प्राइस 100 है तो इट कैन बी मोर देन दैट। से एग्जांपल के तौर पे 120। डिस्काउंट का केस है तो 100 का शेयर 90 में इशू किया जाएगा, दैट इज शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। नए लॉ के हिसाब से ये नहीं हो सकता, एक्सेप्ट फॉर टू केसेस। स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर, ये हमारे कोर्स में अभी नहीं है, इंटर में आएगा। और दूसरा हो सकता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। बट मैंने क्या बोला था आपको भाई, पढ़ाते वक्त मैं तो पढ़ा दूंगा आपको, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पढ़ा दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट पेपर सेट करते वक्त लॉ को अलग लेके चलती है। लॉ बोले अलग और अकाउंट्स बोले अलग, तो वो क्या होता है, कई बार डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछ लेती है, डिस्काउंट पे वो क्वेश्चन पूछ लेती है। तो वी शुड नो, वी शुड नो। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सिंपल था, वो कंपनी थी। ये कौन थे, नाम याद है इन लोगों के? नाम क्या क्या थे, कौन कौन थे ये? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। हेलो बोलो इनको, ठीक है। चलो, अब कंपनी अगर शेयर्स इशू करना चाह रही है तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी। दीज आर द जनरल पब्लिक इफ दे वांट टू बिकम द मेंबर, इफ दे वांट टू बिकम द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। यह भी जनरल पब्लिक है। अगर उनको कंपनी में शेयर होल्डर बनना है तो दे विल बाय दिस प्रोस्पेक्टर फ्रॉम द मार्केट। उसमें कंपनी की रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग रहेंगी। लास्ट पेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म वो टीयर आउट करेंगे और एप्लीकेशन ले जाकर कंपनी को सबमिट कर देंगे। वो एप्लीकेशन ले जाकर वो कंपनी को सबमिट कर देंगे। बराबर है यहाँ तक? अब वो क्या होगा, एप्लीकेशन ले जाकर उन्होंने कंपनी को सबमिट कर देना, एप्लीकेशन ले जाकर कंपनी को सबमिट कर देना। फिर वो क्या सबमिट करते वक्त सिर्फ एप्लीकेशन देंगे कि साथ में थोड़ा पैसा जोड़कर भी देंगे? ओनली एप्लीकेशन की मनी भी रहेगा साथ में, पैसा भी रहेगा? सिर्फ एप्लीकेशन नहीं रहेंगी, साथ साथ में पैसा। जैसे एग्जांपल जो लिया था हमने, से एग्जांपल के तौर पे 30 रुपये अगर कंपनी ने मांगी, 30 रुपये इन्होंने दे दिए। अब कंपनी एक लेटर लिखती है, वेरिफिकेशन लेटर, जिसमें वेरीफाई करती है कि आप शेयर होल्डर हो, आपने ऐसे ऐसे शेयर्स के लिए अप्लाई किया है या नहीं। अगर इन लोगों ने, और इनकी कोई गलती है, फॉर्म में भरने में गलती है, अमाउंट फुलफिल नहीं है, जितना अमाउंट डिमांड किया था उतना पैसा नहीं आया, वगैरह वगैरह जो भी है, वो एक लेटर से उन सब का ऑब्जेक्शन पूछ लेती है कि आपने ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन लिया है क्या। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन, कोई आंसर्स बराबर आ जाते हैं तो कंपनी प्रोसीड विद द शेयर्स। जिसमें अगला कॉल करेंगी कंपनी, क्या करती है, एक शेयर, एक लेटर अटैच करके शेयर सर्टिफिकेट भेज देती है। जैसे ही ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने भेजा, अब आपको क्या लगता है, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील, अब ये जनरल पब्लिक रहे कि कंपनी के शेयर होल्डर बन गए? नाउ दे आर नॉट द जनरल पब्लिक इन द कंपनी, दे विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ में कंपनी ने अगर मान लो जो बचा हुआ पैसा वो यहाँ बुला लिया, बट से एग्जाम्पल के तौर पे 50 रुपये ही बुलाए। 100 रुपये का शेयर यदि है तो 30 और 50 टोटल 80 रुपये बुलाए। 20 रुपये का कॉल बाकी है, 20 रुपये का कॉल कंपनी आगे बुला सकती है, जिसके लिए कंपनी अगेन एक लेटर लिखेंगी और इन शेयर होल्डर से बचा हुआ पैसा मांग लेंगी। दिस इज फाइनल कॉल। देखा जाए तो ये शेयर्स इशू 3 पार्ट में होते हैं। अगर हम चाहे तो शेयर्स को हम 3 पार्ट में इशू कर सकते हैं। ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये वाले को हम एप्लीकेशन, इसको अलॉटमेंट और इसको कॉल, ऐसे 3 अलग अलग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। क्लियर है यहाँ तक? कल हमने कुछ कंपनी लॉ के और सेबीज के गाइडलाइंस एंड रूल्स पढ़े थे। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर सेबी।
90% इज एज पर सेबी। नहीं, सेबी लिख देना वहाँ पे लिस्टेड, और उतना डिटेल में मत समझाते बैठ जाना उसको, वो बोलेगा मेरी मजे ले रहा है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा उसके बाद में, अगला क्या हो जाएगा उसके बाद में, हाउ मच अमाउंट शुड बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन एज पर कंपनीज एक्ट, मिनिमम अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन एज पर कंपनीज एक्ट। Face value, right? How much amount to be called as per SEBI an application? Minimum amount to be called 25% of the issue price. अच्छा, एक कॉल से दूसरे कॉल के बीच में कितना गैप होना चाहिए? अच्छा, 1 मंथ लिखाया था कि 30 डेज लिखवाया हो? मैंने क्या लिखवाया? 1 मंथ ही लिखवाया हो मेरे ख्याल से, 1 मंथ ही है रे। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 मंथ, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 1 मंथ। अच्छा, दूसरा, द मैक्सिमम कॉल विच कैन हैपन ऑन एनी कॉल, कितना कॉल हम ज्यादा से ज्यादा मंगा सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट? मैक्सिमम कितना मंगा सकते हैं? 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ व्हाट? 25% ऑफ फेस वैल्यू। अच्छा, सेबी के हिसाब से आर वी अलाउड टू गो विथ कॉल कि पूरा पैसा अलॉटमेंट में बुलाना पड़ता है? दे हैव टू बी फुल्ली पेड अप। हाँ, या तो हम पूरा एप्लीकेशन पे भी बुला सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अलॉटमेंट पे ही बुलाओ। पूरे 100 रुपये आप एप्लीकेशन पे भी बुला सकते हो, होता है ना। आपके कंपनी का डिमांड अच्छा है, शेयर होल्डर को चाहिए तो पूरा पैसा दे, नहीं तो जा आगे। पूरा एडवांस मांगता है, ऐसा होता है ना, कहीं रहते दुकानदार पूरा ही एडवांस चाहिए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ नहीं, बराबर है? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शंस देखोगे, इसको छोड़ दो, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की एंट्री हमारे बहुत सिलेबस में नहीं है, वो एक खर्चा है, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वो एंट्री होती है। मैं फिलहाल इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की जर्नल एंट्री पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके नीचे के। ये जो देखो यहाँ कितने ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं हमको, हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर इशू की प्रोसीजर में, कितने ट्रांजैक्शंस है? 6। कितने ट्रांजैक्शंस है? 6। देखा जाए तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, देखा जाए तो 6 है, मगर अगर आप ढंग से देखोगे ना तो कितने ट्रांजैक्शन है? अगर आप ढंग से देखोगे तो कितने ट्रांजैक्शन है? ढंग से देख के बताओ कितने हैं, 6 है या 2 है? हम कंपनी है, हम कंपनी है, ढंग से देखोगे तो 6 ट्रांजैक्शन है कि 2 है? 2 है। देखो कौन से बोल रहा हूँ, ध्यान दो। हम यानी कंपनी, इस चैप्टर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम यानी कंपनी, ये हम है, ये हम है। अब होगा क्या हमारे ट्रांजैक्शंस में, क्या क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 पैसा आया, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है? पैसा आया। ट्रांजैक्शन नंबर 2 लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, बराबर है? पैसा आया, लेटर लिखा, लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, पैसा आया। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे 2 ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? एक तो पैसा आ रहा है, फिर हम लेटर लिख रहे हैं, या लेटर लिखा पैसा आया, लेटर लिखा पैसा आया। दिखने में 6 ट्रांजैक्शन है, दिखने में 6 ट्रांजैक्शन है, बट एक्चुअली 2 ही है ना। एक तो पैसा आया, लेटर लिखा, लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, पैसा आया। तो दिखने में 6 ट्रांजैक्शन है, बट एक्चुअली 2 ही ट्रांजैक्शन है। ये पूरा चैप्टर 2 एंट्री में खत्म होता है। पूरा चैप्टर, शेयर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर हमारा 2 एंट्री में खत्म हो जाता है, एक पैसे आने की एंट्री और एक लेटर लिखने की एंट्री। एक पैसे आने की एंट्री और एक लेटर लिखने की एंट्री, बराबर है? ये समझा यहाँ तक? अब जब भी पैसा आएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा हम उसको बोलेंगे रिसिप्ट। जब भी पैसा आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, ये रिसिप्ट टर्म मैं यूज करता हूं, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग अपना आईसीआई का मॉड्यूल, उसमें भी ये टर्म देखने नहीं मिलेगा। बट ये टर्म मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि जब हम एंट्री पास करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि अब हमको रिसिप्ट की एंट्री पास करना है, अब हमको ड्यू की एंट्री पास करना है, अब हमको रिसिप्ट की एंट्री पास करना है। अब हम ये जब मैं इशू की एंट्री पास करूंगा तब ये बोलते जाऊंगा। तो हम कौन सी एंट्री पे है वो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने उस ट्रांजैक्शन को नाम दे दिया। जब पैसा आएगा तो हम बोलेंगे रिसिप्ट, और जब हम लेटर लिखेंगे तब हम बोलेंगे ड्यू। यहाँ देखो हमने फिर लेटर लिखा, क्या बोलेंगे हम? ड्यू। फिर पैसा आया, हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। फिर लेटर लिखा तो हम क्या बोलेंगे? ड्यू। और फिर पैसा आया तो क्या बोलेंगे? रिसिप्ट।
ये जो रिसिप्ट, ड्यू, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ये नाम मेरे दिए हुए, ऐसा कोई भी बुक में नाम है नहीं। एग्जाम में जाके लिख के आओगे तो शायद वैल्यूअर को समझेगा भी नहीं कि भाई साहब ये क्या लिख दिया आपने। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए नाम है, सो दैट वी कैन लर्न इन द क्लास प्रॉपरली। जब मैं बोलूंगा हम ये एंट्री पास कर रहे हैं तो यू शुड गेट क्लिक। हाँ, रिसिप्ट मतलब हमने पैसा लिया, ड्यू मतलब हमने लेटर लिखा, तो वो क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको नाम दे दिया। तो टेक्निकली दे आर 6 ट्रांजैक्शन, बट अगर ध्यान से देखें तो दे आर ओनली 2 ट्रांजैक्शन। पैसा आना, लेटर लिखना, पैसा आना, लेटर लिखना। और उसमें भी ढंग से ऑब्जर्व करना, एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट है, एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू है और बाद में रिसिप्ट है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू है और बाद में रिसिप्ट है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अलॉटमेंट में पहले ड्यू है और बाद में रिसिप्ट है। हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? बड़ू आगे यहां से, बड़ू चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगले सवाल, अगले एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते, या रादर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसी को एंट्री में डालते। एवीसी लिमिटेड इशूड 1000 equity shares of rupees 100 each issued at par. The application were received and shares were allotted. मेरे को एक चीज बताओ, हम एबीसी लिमिटेड है, हम कौन है? एबीसी लिमिटेड। वी वांट टू इशू 1000 इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 ईच है। अगर मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, जिसकी फेस वैल्यू 100 है। दो शेयर्स वेर इशूड एट पार, इशूड एट पार मतलब इशू प्राइस 100 बोलूँ तो चलेगा? दो शेयर्स वेर इशूड एट पार, इशू प्राइस 100 बोलूँ तो चलेगा? ठीक है। अब मेरे को बताओ, कायदे से सबसे पहले क्या होता है? कायदे से सबसे पहले क्या होगा? कायदे से सबसे पहले काई की एंट्री पास होंगी? रसद की। पैसा आया, कायदे से सबसे पहले अब हम एंट्री जो पास करेंगे वो काई की पास करेंगे? रसद। रसद मतलब पैसा आया, तो रसद की एंट्री। अकाउंट्स आता है हमको, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, राइट? रिसिप्ट आया, पैसा आया, पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी? पैसा आया, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? पैसा यानी कैश। अच्छा, कैश अकाउंट विल बी अ बेटर ऑप्शन और बैंक अकाउंट विल बी अ बेटर ऑप्शन? बैंक ना, क्योंकि बात समझो, शेयर्स जो रहेंगे वो मैं ऐसे चौक पे खड़े रह के नहीं बेच रहा। मैं शेयर्स जो रहेंगे वो मैं पूरा जोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करते हुए बेच रहा हूँ। पूरे इंडिया के लोग वो शेयर्स खरीदना चाहेंगे। इंडिया छोड़ो, ग्लोबली शेयर्स इशू होते हैं, आपको पता है क्या? शेयर्स आर इशूड ऑन ग्लोबल लेवल। लोग, बाकी बाहर वाले भी लोग आके आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो शेयर्स ऐसा नुक्कड़ पे खड़े रह के नहीं इशू होते वो। अब मेरे को बताओ, मैं नागपुर से बैठ के अगर मुंबई में किसी को शेयर्स देना है तो उससे मुझे कैश नहीं आएगा। ऐसे टाइम पे ना मैं बैंक को अपॉइंट कर देता हूँ। बैंक विल एक्ट एज माई एजेंट। जाएगा बैंक, और आपको अगर पैसा देना है, आपको अगर शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो यू कैन फाइल दैट एप्लीकेशन फॉर्म विद द बैंक। जैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया को ठेका दे दिया, बैंक ऑफ इंडिया को मैंने मेरा अपॉइंट कर दिया कि भाई यू विल बी द पर्सन जो आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे, आपके पास आके लोग पैसा जमा करेंगे। तो मेरा अकाउंट होगा बैंक में, और वो बैंक में लोग पैसा जमा करेंगे विद एप्लीकेशन, उस अकाउंट में पैसा जमा करवा देंगे विद एप्लीकेशन। तो दिस इज हाउ द शेयर्स विल बी इशूड, दिस इज हाउ द शेयर्स विल बी इशूड। तो बैंक में पैसा आता है, पैसा कैश में नहीं मिलता हमको, बैंक में आता है। तो कैश और बैंक में बेटर ऑप्शन विल बी बैंक। पैसा आया, पैसा आया, रियल बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बैंक पर्सनल है, बट रियल का रूल लगाओ तो भी काम चल जाता, जुगाड़ है वो रियल का रूल क्या है समझ में जल्दी आता है, इसलिए जुगाड़ है। जब बेसिक्स पढ़ेंगे हम आगे तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा क्या है कैसा है करके। बट आप चाहो तो रियल का भी रूल लगा सकते हो। पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, या आप दूसरी भाषा में पैसा आया रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन से बैंक डेबिट कर दो। या बैंक रिसीवर ऑफ उधारी बन गया ना, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया तो बैंक रिसीवर बन गया, बैंक रिसीवर बन गया, बैंक को डेबिट कर दिया। अच्छा, पैसा कितना आया आपका? 1000 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से, 1000 शेयर्स पे 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख। मुझे पता है आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हो, मुझे पता है आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छे, आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए लिख सकते हो। बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप इसको फ्रैक्शन में लिखने की आदत डालो। कारण क्या है? क्योंकि कई बार कुछ एक्सीडेंट पॉइंट समझ में नहीं आते अगर हमने टोटल में लिख दिए तो। फ्रैक्शन में लिखा रहा तो कैलकुलेशन समझ में आता है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। इट्स इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम दैट वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब ये वर्किंग नोट का काम करेगा। कैसे लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं एग्जाम में बात करूँ तो दिस इज हाउ द कॉलम्स आर।
एक मिनट, एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज हाउ द कॉलम्स आर ओपन। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, देखो यहाँ एक कॉलम डाला मैंने, कैलकुलेशन का कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो 1 लाख हम डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे, बाद में मैं इसमें बता भी दूंगा और डिटेल में कि कैसे लिखेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखना है कि विल राइट इट इन फ्रैक्शन, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। कोशिश करना फ्रैक्शन में लिखने की आदत डालना, हो सकता है आपको फुल अमाउंट लिखने की आदत हो, बट उसको थोड़ा सा चेंज करना है, हमको थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये एप्लीकेशन किससे आई है, ये एप्लीकेशन किससे आई है हमको, ये एप्लीकेशन किन से आई है, जवाब दे। नहीं नहीं नहीं, जनरल पब्लिक नहीं बोलना, क्या बोलना, कौन है हमारी जनरल पब्लिक, कौन थे, किससे एप्लीकेशन आई थी, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। तो आपको नहीं लगता ये जो रोहन, सोहन, मोहन, सुनील है, ये सब गिवर ऑफ उधारी बन गए। रोहन, सोहन, मोहन, सुनील, ये सब गिवर ऑफ उधारी बन गए। और गिवर ऑफ उधारी को इज्जत कहाँ देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। तो यहाँ हो जाएगा टू रोहन अकाउंट, टू सोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट, टू सुनील अकाउंट, बराबर है। बट मेरे को एक चीज बताओ, इतने सारे, अभी तो 4 थे, अभी तो 4 थे, अगर 40,000 शेयर होल्डर्स रहेंगे तो क्या 40,000 शेयर होल्डर्स का नाम लिख पाना हमारे लिए प्रैक्टिकल है क्या, क्या 40,000 शेयर होल्डर्स का नाम लिख पाना हमारे लिए प्रैक्टिकल है क्या, नहीं। तो हम इनके नाम न लिखते हुए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हम इनके नाम न लिखते हुए इनको मिलाकर एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दे देते, इनको मिलाकर एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट देते और वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम रहता है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा सर, बेटा समझो, जब पूरा पैसा एक साथ बुला लिया तो मैंने एप्लीकेशन ली और उसी में अलॉट कर दिया, क्योंकि अब अलॉटमेंट में और कुछ कॉल मंगाने बाकी है क्या, अलॉट, जब पूरा पैसा 100% लमसम में पैसा मंगा लिया तो विल गोइंग टू राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जवाब दे। पर्सनल, वाई, क्योंकि रोहन, सोहन, मोहन, सुनील जो थे, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील जो थे वो पर्सनल अकाउंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स भी क्या रहेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स भी क्या रहेंगे, पर्सनल। आई होप आपको समझ में आया, आई होप ये आपको समझ में आया, यस और नो, हाँ या ना, हाँ, ओके, अब भी नया नया आया हूँ, ओके, आज आपका फर्स्ट डे है, यस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको कुछ लेक्चर्स जो है बैकअप के मैं दूंगा, हम क्लास के बाद थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आपसे, आप रुकना, आपका नाम क्या है, लांगुला महाजन, ठीक है महाजन जी, हम क्लास के बाद आपसे बात करते हैं। बाकी इनके अलावा बाकियों को समझ में आया बेटा, हमने क्या पढ़ा अब तक, बढ़ू आगे मैं, मैं कोशिश करता हूँ महाजन जी मैं आपको भी समझाऊँ, बेटा हुआ क्या है, इशू का प्रोसीजर क्या बोलता है, इशू का प्रोसीजर क्या बोलता है कि भाई हमको एप्लीकेशन आ रही है, हम यानी कौन है इस चैप्टर में, हम यानी कंपनी है, हमें एप्लीकेशन आई जो जनरल पब्लिक से रिसीव की, हमने जो एप्लीकेशन आई है जो किन से रिसीव की है, जनरल पब्लिक मतलब ये शेयर होल्डर्स। तो हमें पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन से बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और जनरल पब्लिक बन गई गिवर, गिवर को कहाँ इज्जत देंगे हम, सेकंड लाइन। बट हर एक का नाम ना लिखते हुए मैंने उनकी जगह उनका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज किया जिसका नाम है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसा रोहन, सोहन, मोहन, सुनील सबको मिला के, जैसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एक क्लास में, आप सबको मिला के मैं कौन सी बैच बोल सकता हूँ, आप सबको मिला के हम कौन सी बैच बोल सकते हैं, सीए फाउंडेशन का बैच, बराबर है। तो उसी तरह सारे शेयर होल्डर्स को मिला के हम नाम दे सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई, ये काई की एंट्री हो गई, रिसिप्ट की। मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर पेपर में हम क्या ये शॉर्टकट लिख सकते हैं क्या, APP एंड ALL, जवाब है नहीं, आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है, आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है, तो शॉर्टकट की आदत मत डालना, ठीक है। ये हो गई रिसिप्ट की एंट्री। अगली एंट्री क्या है कि पास करना है ड्यू। आपको नहीं लगता एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में हो रहा है लमसम के केस में, तो मैं उसको तुरंत के तुरंत सर्टिफिकेट अटैच करके ओनर बना दूंगा, सर्टिफिकेट अटैच करके ओनर बना दूंगा। तो ड्यू करते वक्त क्या होगा जरा ध्यान देना, ड्यू करते वक्त मैं जो बोल रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ आप जज करना। ड्यू करते वक्त मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या कि जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म,
और ओनर की उधारी शुरू। ये जो मैंने बोला है समझा क्या बोला मैंने? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म। क्यों जनरल पब्लिक की उधारी खत्म बोल रहा हूँ? आपको नहीं लगता जब मैं उनको शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज रहा हूँ, मैं जब उनको शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज रहा हूँ, तो ये जो रोहन सोहन मोहन सुनील है, ये हमारी जनरल पब्लिक है। ये जो रोहन सोहन मोहन सुनील है, ये जो रोहन सोहन मोहन सुनील है, ये हमारी जनरल पब्लिक है। रोहन सोहन मोहन सुनील है, ये हमारे कितने क्या है, ये हमारे जनरल पब्लिक। तो अब क्या होगा, ये जनरल पब्लिक की उधारी खत्म हो जाएंगी। ये जनरल पब्लिक की उधारी खत्म हो जाएंगी। इन जनरल पब्लिक की उधारी खत्म होकर किसकी उधारी शुरू हो जाएंगी? ओनर्स की। क्योंकि जब मैं शेयर सर्टिफिकेट बनाकर भेज दूंगा, शेयर सर्टिफिकेट बनाकर भेज दूंगा, तो नाउ दे विल नॉट बी जनरल पब्लिक। वो अब क्या जनरल पब्लिक रहने वाले हैं कि ओनर्स बन जाएंगे? क्या लगता है वो अब जनरल पब्लिक रहेंगे कि ओनर्स बन जाएंगे? वो क्या बन जाएंगे? हमारे कंपनी के ओनर। वो हमारे कंपनी के क्या बन जाएंगे? ओनर। तो वही ड्यू की एंट्री है, वही ड्यू की एंट्री है कि जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। हेलो दिव्या मैम। ओके, तो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। तो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करके हमको ओनर की उधारी शुरू करना है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जनरल पब्लिक का नाम मेरे बुक्स में क्या नाम से? जनरल पब्लिक का अकाउंट मेरे बुक्स में क्या नाम से? जवाब दे। जनरल पब्लिक का नाम मेरे बुक्स में क्या नाम से? आपको नहीं लगता उसका नाम हमारे बुक्स में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम से? तो अब हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम का अकाउंट खत्म हो जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट नाम का अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब मेरे को बता, अकाउंट्स में अगर कोई भी अकाउंट खत्म करना है तो काटने से काम चलता है कि इफेक्ट देना पड़ता है? काटने से काम नहीं चलता ना, इफेक्ट। जैसा ये क्रेडिट है, ये अकाउंट क्रेडिट है, इसका इफेक्ट खत्म करना है। क्रेडिट है, खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल पब्लिक जो हमारे बुक्स में है वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नाम से खत्म। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाम से खत्म। 1000 इंटू 100 कंफर्टेबल यहां तक? 1000 इंटू 100, यस और नो? ओनर की उधारी शुरू। ओनर कौन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के? ओनर कौन बन गए? डोंट यू थिंक ओनर यही है? रोहन सोहन मोहन सुनील। ओनर्स तो यही है ना, रोहन सोहन मोहन सुनील ही ओनर्स बन गए। तो अगेन मेरे को रोहन सोहन मोहन सुनील की उधारी शुरू करना है। मतलब आपको नहीं लगता रोहन सोहन मोहन सुनील गिवर ऑफ उधारी बन गए? तो अगेन मैं ओनर का अकाउंट मेरे बुक्स में कैपिटल नाम से लिखा जाता है। रोहन कैपिटल, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल, सुनील कैपिटल। अगेन सबके कैपिटल कैपिटल करके नाम लिखना हमारे लिए फिजिबल है क्या? सबके कैपिटल कैपिटल करके नाम लिख पाना हमारे लिए फिजिबल है क्या? 40,000 लोग रहेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो हम इन सब का मिला के इनकी जगह पे क्या यूज करेंगे? ये सब मिला के हम क्या यूज करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है इसका नाम क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 100। 1000 इंटू 100 जमता है यहाँ तक? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म। देखो क्या हुआ, एक चीज समझो अच्छे से। आपका आज एक, पता नहीं आप लोगों को ये पहले से पता है या नहीं पता है, एक हल्का सा कंसेप्ट भी समझाऊंगा मैं। हमारा क्या हुआ है, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। ऐसा ही हुआ है ना? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करने के लिए हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया है। क्योंकि ये देखो, ये क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट हुआ। और ओनर की उधारी शुरू। ओनर की उधारी शुरू मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की उधारी शुरू की हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की उधारी शुरू की। बराबर है यहाँ तक? अब आपको एक फैक्ट बताओ क्या? एक फैक्ट बताओ क्या? ध्यान, इंटरेस्टेड हो तो बता दो। बता रहा हूं मैं, बताओ। आपको नहीं लगता आपने ये जो एंट्री पास की, जनरल पब्लिक मतलब कौन था? जनरल पब्लिक मतलब कौन था? नाम बोलो। जनरल पब्लिक मतलब देवेर रोहन सोहन मोहन सुनील। अच्छा, ओनर्स मतलब कौन है? ओनर भी कौन थे? ओनर भी कौन थे? ओनर्स भी वही थे। आपको नहीं लगता आपने एंट्री पास की रोहन सोहन मोहन सुनील अकाउंट डेबिट टू रोहन सोहन मोहन सुनील, हाँ या ना? जो ओनर्स अकाउंट है, यानी जो पर्सन डेबिट हुआ है वही पर्सन क्रेडिट हुआ है। टेक्निकली स्पीकिंग, जिन पर्सन के अकाउंट डेबिट हुए उन्हीं पर्सन के अकाउंट क्रेडिट हुए। तो ये एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? ये एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट? तो जरूरत क्यों पड़ी? पड़ी इसलिए क्योंकि हमने उनकी कैपेसिटी चेंज कर दी। कैपेसिटी यानी उनका क्या बोलेंगे, उनका वजूद चेंज कर दिया। औदा, औदा, यस आई वाज लुकिंग फॉर दैट। उनका औदा चेंज कर दिया हमने। उनका औदा पहले क्या था? उनका औदा क्या था पहले?
और जब हमने उनको शेयर सर्टिफिकेट दे दिए, डोंट यू थिंक इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट इज अ ट्रांजैक्शन? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज अ ट्रांजैक्शन, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड. तो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी रिकॉर्डेड, दो इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन बट इट विल बी रिकॉर्डेड. तो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड करना था, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड करना था. मतलब क्या, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करके ओनर की उधारी शुरू करना था. यस ऑफ कोर्स दिस इज रोहन सोहन मोहन सुनील का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, बट इट इज इन द अंडर द कैपेसिटी ऑफ जनरल पब्लिक. यस ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ रोहन सोहन मोहन सुनील, बट इट इज अंडर द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप. जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करके हमने ओनर की उधारी शुरू की, यानी रोहन सोहन मोहन सुनील की ही उधारी खत्म करके रोहन सोहन मोहन सुनील जो ओनर बन गए उनकी उधारी शुरू की हमने, जो ओनर बन गए उनकी उधारी हमने शुरू की. ये समझा क्या बेटा? ये दो एंट्री में पूरा चैप्टर है, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू. इस पर थोड़ा हम हाथ और साफ करेंगे आगे, डोंट वरी. अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बताता हूँ. ये तो कंसेप्ट समझाना था इसलिए हमने यहाँ से पढ़ा है. एग्जाम में थोड़ा, मेरी राइटिंग तो आपको पता ही है बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसका हमारे पास में एक तरीका और है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न. जैसा क्वेश्चन है आपके बाजू में, प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 1, आई होप दैट्स विजिबल टू यू. ABC Limited issued 1000 equity shares of rupees 100 each, issued at par, and the application were received and shares were allotted. Pass the entry assuming full call was made on application. ये सेम क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया. एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो. सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री होंगी. सबसे पहले काय की एंट्री पास करेंगे हम? रिसिप्ट. रिसिप्ट यानी पैसा आया. पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो. पैसा आया तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट. मैं रोहन सोहन मोहन सुनील नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्ट उनका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट लिख देंगे, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स पे 100 रुपए का कॉल है. 1000 इंटू 100 है ना. कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे भाई? नंबर ऑफ शेयर्स है 1000. फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू इज 100 एंड इशू प्राइस इज 100. 1000 शेयर्स 100 रुपए के 100 रुपए पे इशू हुए. 1000 शेयर्स 100 रुपए के 100 रुपए पे इशू है. तुरंत क्या करेंगे हम? रिसिप्ट के बाद ड्यू करेंगे तो क्या होगा? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म. जनरल पब्लिक की अकाउंट हमारे बुक्स में क्या नाम से? जनरल पब्लिक का अकाउंट हमारे बुक्स में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बोलो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? 1000 इंटू 100. 1000 इंटू 100 दैट्स 1 लाख. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट इन एग्जाम. प्रॉपर नंबर्स अगर हमको चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अब ये एमसीक्यू नहीं रहा, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हमको पूरा लिखना पड़ेगा विथ प्रॉपर नरेशन, विथ प्रॉपर नरेशन. ठीक है, आपको नरेशन का एक शॉर्टकट बता देता हूँ. जैसा आप लोग ये याद रखते हो ना, रिसिप्ट ड्यू रिसिप्ट ड्यू, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. यहाँ भी लिख सकते थे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू. बस खत्म, ड्यू लिख के खत्म कर सकते. तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल का ही मतलब है वो ड्यू हुआ है. ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल का ही मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बोला तो इट इज ड्यू. तो जो हमारे नाम है ना ट्रांजैक्शन के, वो लिख दिए तो वो भी नरेशन का काम कर जाते, वो भी नरेशन का काम कर जाते. क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलो इसको छाप लो, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप जैसा करना चाहो. दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. What is the use of लेजर फोलियो? लेजर फोलियो का क्या काम है बोल रहे आप? ओके, वो अकाउंट नहीं है, वो कॉलम है. मैं बताऊंगा उस पर. अभी क्या उस पर डिस्कशन अगर मैं करने निकलूंगा तो हम अलग ट्रैक पे निकल जाएंगे. एग्जाम में प्रेजेंटेशन के लिए यस इट्स नेसेसरी, बट उसमें कभी आप एग्जाम में कोई अमाउंट नहीं लिखोगे. जब मैं जर्नल टू लेजर ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने जो टॉपिक चालू किया है शेयर इज आ फर्स्ट चैप्टर, इस वजह से वो हुआ नहीं है. नहीं तो वो जर्नल टू लेजर जो टॉपिक है हमारा सेकेंड चैप्टर जो होता है हमारे सिलेबस का, उसमें मैं पढ़ा चुका होता हूँ. तब बताऊंगा बेटा क्या है, 30-40 मिनट में ट्रैक से अलग ही निकल जाऊंगा उसका मतलब समझाने में, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ तेरे को अभी. ठीक है, एक सिर्फ इतना बता दूँ तो जर्नल के बाद लेजर बनती है, समझता है क्या? जर्नल के बाद लेजर. तो जो ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर जाती है तो लेजर के पेज नंबर होते हैं. तो जैसा बैंक अकाउंट लेजर बुक के कौन से पेज नंबर पे, उसका रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पे. समझा के क्या बोला मैंने? जैसा मैंने आपको भी बोला था डे 1 से आप लोग कॉपी को पेज नंबर दोगे. दे रहे हो क्या आप लोग कॉपी को पेज नंबर? सभी ने कॉपी को पेज नंबर दिया है ना. अब जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है,
जहाँ भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ना, वहाँ क्रॉस रेफरेंस दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे नोट्स के अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 16.1 पे। तो आपने जब क्वेश्चन लिखा है, आपकी बुक में जब क्वेश्चन लिखा है, तो कैसा लिखा होगा? ये जो आंसर है, आंसर प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, ये सब प्रॉब्लम नंबर 1/16.1 ऐसा लिख दो वहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 1 16.1, उससे क्या होगा कि आपका क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा कि भाई जब आप आंसर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि बुक के पेज नंबर 16.1 पे। और इस तरीके का बुक आपको प्रिंटेड बुक आफ्टर रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो बुक रहेगा, ये बुक का जो पेज है, ये यहाँ पर लिख देना जो भी आपके कॉपी का पेज है। शायद अभी कॉपी का 10वां पेज अगर होगा तो ऐसा 10 लिख देना, या यहाँ लिख देना ऐसा पेज नंबर 10, ताकि आपको जब आप यहाँ पढ़ो तो आपको पढ़ के समझ में आए कि इसका आंसर आपके कॉपी के 10वें पेज पे है। इसका आंसर आपके कॉपी के 10वें पेज पे, क्योंकि क्या होगा धीरे धीरे क्या करोगे आप, एक्सीडेंट पॉइंट यहाँ लिख दोगे, इसको अंडरलाइन करके यहाँ कुछ लिख दोगे, या जो इंपॉर्टेंट था वो लिखोगे। ये समझ में ही नहीं आता ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आंसर में लिखा रहता है। तो फिर वो आंसर में देखना है तो फिर पेज नंबर 10 में जाके देख। या कई बार होता है हम आंसर्स के साथ में कुछ चीज़ें लिख के रखते हैं, फिर ये जानना है ऐसा क्यों लिखा हमने। कई स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा, कई एक्सीडेंट पॉइंट लिखवाऊंगा, ऐसा हुआ तो ये होगा, वो ये सब हम लिखते हैं, तो ये क्यों लिखा। तो उसके लिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती कि क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा था कि हमने यहाँ ऐसा लिखा है। तो उसके लिए रेफरेंस आसान पड़ता है, नहीं तो हम आखिरी में एग्जाम के आखिरी में सिर्फ पन्ने पलटाते रहते, इसका आंसर कहाँ है ना उसका क्वेश्चन कहाँ है। ऐसी हरकत मत करो, पेज नंबर्स दो, क्रॉस रेफरेंस के काम आते वो। तो वही उस तरीके से जर्नल और लेजर के भी जो क्रॉस रेफरेंसेस रहते हैं, जर्नल बुक में हम लेजर के नंबर्स लिखते, पेज नंबर्स, उसको लेजर फोलियो कॉलम में लिखा जाता है। लेजर में भी एक कॉलम बनता है जर्नल फोलियो का, पता है क्या? लेजर में भी एक कॉलम बनता है जर्नल फोलियो का, हाँ या ना? तो वहाँ पे हम जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, क्योंकि जर्नल भी एक पेज में तो खत्म नहीं होंगी, इट विल हैव मल्टीपल पेजेस। आई होप वो समझ में आया आपको, कॉपी कैसे मेंटेन करना है वो भी समझ में आया। ओ जी हाँ या ना? चलिए, आज ऐसे डल डल क्यों हो आप? थोड़ा भारी हो गया क्या मैथ्स का क्लास? नहीं, ठंडा ठंडा मौसम है बोले इसलिए एकदम लेजी लेजी लथार्जिक फील हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता है कि एक किस्सा बताता हूँ, चलो आर यू गाइस अप फॉर अ स्टोरी? एक देखते हैं, एक जस्ट 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 टू मोटिवेट यू गाइस। आपको पता है क्या, मेरे नानी का घर यही है, नागपुर में ही है, मतलब तो होता क्या है, जब भी मैं अगर उनसे मिलने जाता हूँ, घर पे अगर मिलने जाता है, ऐसे ही कभी चला गया घूमते फिरते, तो मेरे मामी का लड़का है, छोटा है वो, होगा कुछ अराउंड 5 और 6 ईयर्स ओल्ड। तो जब भी मैं घर पे जाता हूँ ना, वो आ जाता मेरे पास में ऐसा, कृष्णा भैया कृष्णा भैया कृष्णा भैया, और ऐसी शर्ट वर्ट पकड़ लेंगे और मेरा लटक जाएगा, झूल जाएगा पूरा। क्योंकि उसको मालूम है, बोले भैया आएंगे तो चॉकलेट लेके आएंगे, जब तक कि उसको चॉकलेट निकाल के दो नहीं, वो तुम्हारी टांग नहीं छोड़ता। तो मैंने उसको चॉकलेट वॉकलेट निकाल के दिया। अब आपको पता है क्या, बच्चों को अगर आप कोई गिफ्ट दो, कोई टॉय दो, खासकर खाने की चीज़ दो, तो वो आपके पास ही बैठ के खाएंगे, कभी ऑब्जर्व करना। उसका कारण है, क्योंकि इधर उधर गया, किचन में गया, दूसरे रूम में गया, तो मम्मी बोलती है दांत खराब हो जाएंगे, है ना, मामी भी बोलती है उसको दांत खराब हो जाएंगे, मत खा, ले लेती है उससे वापस, तो वो मेरे बाजू में ही बैठ के खाएगा, क्योंकि मामी नहीं तो मना कर देंगी। मामी बोले कि भैया क्यों देते, तो नहीं खाने दो, बच्चा है खाने दो, तो खाने मिल जाती है उसको, तो बैठ के खाते रहेगा बाजू में। और जब वो बैठ के चॉकलेट खाएगा ना, तो उसका शुरू हो जाता कि अभी आज स्कूल में ऐसा हुआ, जब मैं ये तब की बात बोल रहा हूँ, कोविड के पहले की, स्कूल में गया था, बोले उसकी कोई एक फ्रेंड है स्कूल में जिसको बाकी लोग बुली करते हैं, और ये बनता है एकदम डॉन भाई, और बाकियों को जा जाके झोड़प के आता, डांट के आता वगैरह, तो बताते रहता किससे, बोले वो मेरी दोस्त है, त्रिशा नाम है शायद उसका, त्रिशा को बोले वो उसने सुनील ने परेशान किया, मैंने उसको जाके ये बोला, उसको धक्का मार दिया, ऐसा सब सुनाते रहता, वो अपने किस्से बताते रहता, मैं उसको देखते रहता और ऐसा गर्दन हिलाते रहता। वैसा करते आप लोग मेरे साथ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ समझा या नहीं समझा, आप घर पे बैठ के सिर्फ गर्दन हिला रहे, मेरे को थोड़ी समझ में आने वाला है। बेटा उसमें और मेरे में फर्क है ना, अगर मैं उसके सामने बैठ के गर्दन हिलाऊं तो समझ में भी आ रहा है, उसकी बातें सेंसलेस है, बट जो मैं बातें कर रहा हूँ उसका सेंस बनता है ना, वो हमारे काम की है। तो जब मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स करो तो रिस्पॉन्स करो, जब आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना, तो आई फील लाइक वो बनी, बनी नाम है उसका, आई फील लाइक हिम, 5 साल के लड़के जैसा फील होता मेरे को कि इतनी बेइज्जती, रिस्पॉन्स भी करने को तैयार नहीं है करके, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? हाँ ना, थम्स अप, कुछ ना कुछ करो, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्स करो, ठीक है?
तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 पे आओ, क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2। एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार है, एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। क्या क्या कॉल किया हुआ है उस पर? एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे भी 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 40 रुपए और फाइनल कॉल पे बैलेंसिंग फिगर, ऐसा बोला हुआ है। अब ध्यान देना, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन जरा नोट डाउन करता हूँ। हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं? हाउ मच शेयर्स वी वांट टू इशू? वी वांट टू इशू 1000 शेयर्स। अच्छा, 1000 शेयर्स पे पूरा पैसा हमने एक साथ बुलाया क्या? पूरा पैसा हमने एक साथ बुलाया क्या? नहीं। अच्छा, इसकी शेयर की फेस वैल्यू 100 है। शेयर का फेस वैल्यू देखो, एबीसी लिमिटेड वांट टू इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड एट पार। इशूड एट पार मतलब इशू प्राइस इसका 100 है। इशू प्राइस क्या उसका? 100 है। 100 का शेयर 100 में इशू हुआ, इशूड एट पार। बट पैसे बुलाते वक्त हमने पूरे एक साथ नहीं बुलाए। वी हैव कॉल्स, वी हैव डिफरेंट कॉल मतलब एप्लीकेशन पे हमने बुलाया 20 रुपए, अलॉटमेंट पे हमने बुलाया 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे हमने बुलाया 40 रुपए और फाइनल कॉल पे हमने बुलाया बैलेंसिंग फिगर। अब ये बैलेंसिंग फिगर कितनी होती है तो जरा ध्यान देना, इसको कॉल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉल। और कॉल की टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू इशू प्राइस। कॉल की टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू इशू प्राइस। कॉल की टोटल क्या होनी चाहिए? आपकी इशू प्राइस। मेरे को बताओ 20 प्लस इशू प्राइस 100 है ना? इशू प्राइस 100 है। देखो दिस इज योर इशू प्राइस। 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस कितना करोगे तो 100 आएगा? 20 प्लस 30 प्लस 40 में कितना जोड़ोगे तो 100 आएगा? जवाब दो। जानवी बेटा माइक बंद कर दो, माइक आपका बैकग्राउंड का शायद नॉइस आ रहा था किसी का। कितना कितना कितना? जवाब दो कितना? 10। तो आपको नहीं लगता फाइनल कॉल में बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 10। आई होप ये समझ में आया 10 कैसे निकाला मैंने। यानी सिंपल, अगर आप मैथमेटिकली करना चाहो तो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 100 है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सब इज इक्वल टू के इधर ले जाओ, यूल गेट योर आंसर। यानी 100 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 40 विल बी योर आंसर। 10 आता है आंसर। क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर 10। तो दैट इज योर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 10 रुपए हमने बुलाए। जितनी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी मैंने लिख ली। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ में नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला केस तो नहीं है। ABC Limited want to issue 1000 equity shares. We want to issue 1000 equity shares of rupees 100 each. Face value 100 है and issued at par है। 100 each at par। 100 का शेयर का वैल्यू 100 के फेस वैल्यू 100 पे इशू हुआ है। 100 का वैल्यू 100 पे इशू हुआ है। एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। कॉल कैसे कैसे किया हमने? एप्लीकेशन पे 20 रुपए मंगा है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 40 रुपए एंड द बैलेंस इन फाइनल कॉल। टोटल आनी चाहिए इशू प्राइस यानी 100। इन सब में कितना जोड़ोगे तो 100 आएगा, 10 जोड़ोगे तो यू विल गेट 100। यू विल गेट 100। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू आगे यहाँ से। अब इसकी एंट्री पास करना है, ठीक है, इसकी एंट्री पास करना है। आ जाओ, ध्यान दो मेरे को। बताओ सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेज है। चार्ट अगर याद होगा आपको तो सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है? सबसे पहला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले, एप्लीकेशन में भी रिसिप्ट, एप्लीकेशन में रिसिप्ट की एंट्री क्या है अभी हमने देखी। रिसिप्ट की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर का एप्लीकेशन आने वाला है? 1000। तो ये 1000 शेयर्स पे। अच्छा, कॉल कितने का होगा? पैसा कितना रिसीव करेंगे? एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव करेंगे? अच्छा, आपने आई होप आपने ध्यान दे दिया होगा, यहाँ मैंने सिर्फ एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि अब अलॉटमेंट स्टेज अलग है। अलॉटमेंट स्टेज अलग है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 1000 शेयर्स पे 20 रुपए का कॉल है। 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 20000। मैथ्स अच्छा है और कैलकुलेटर अलाउड है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। फ्रैक्शन बोलने की आदत रखो। 1000 इंटू 20 आप लिख सकते, कैलसी पे कमांड दे दिया, लिख दिया, आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? रिसिप्ट के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या की रहेंगी? रिसिप्ट के बाद ड्यू करते वक्त इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बराबर है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 2। अच्छा, ये उधारी कितने से खत्म होंगी? जितने से क्रिएट हुई। क्रिएट 1000 इंटू 2 से हुई है तो खत्म भी 1000 इंटू 2 से होगी, 1000 इंटू 20 से होंगी। 1000 इंटू 20 दैट इज 20000
और इक्विटी शेयर कैपिटल में दैट 1000 इंटू 20, दिस इज योर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हो गई एप्लीकेशन की स्टेज, ये स्टेज हो गई एप्लीकेशन। वंस यू आर डन विद एप्लीकेशन, अगला स्टेज कौन सा रहेगा? एप्लीकेशन स्टेज हो गई तो अगला स्टेज कौन सा रहेगा? अच्छा, अलॉटमेंट में पहले ड्यू है या रिसिप्ट है? अलॉटमेंट में पहले ड्यू है या रिसिप्ट है? बेटा ध्यान रखना, अलॉटमेंट में ना पहले ड्यू है, अलॉटमेंट में पहले ड्यू है। अच्छा, ड्यू की एंट्री क्या होंगी? तो देखो ऊपर ही लिखी है, ड्यू की एंट्री क्या ऊपर ही लिखी है, देखो ये लिखी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्क इतना है, वहां टर्म यूज किया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 30 रुपए का कॉल है, कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30। ये मैंने कॉल किया, उनसे पैसे मांगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब मैंने मांगे, आगे वाला पे कर देगा। मैंने मांगे, मैंने यानी कंपनी ने मांगे, आगे वाला पे कर देगा, तो हम रिसीव करेंगे। और रिसिप्ट की एंट्री क्या आगे ऊपर लिखी हुई है, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भाई एप्लीकेशन स्टेज में एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट स्टेज में अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाना है? जितना पैसा मांगा उसने दे दिया, 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30। क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक? हाँ या ना? अलॉटमेंट में ड्यू क्यों आता है? क्योंकि हम पहले उसको मालक बनाएंगे। अब बेटा एक बार तूने एडवांस ले लिया ना, अब एक बार एडवांस ले लिया, अब इसके बाद अगर दूसरा पेमेंट लेना तो प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा ना। एक बार तूने एडवांस ले लिया, एडवांस ले लिया ना एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन इज लाइक एन एडवांस, मैंने एक बार एडवांस ले लिया, अब मेरे को भाई उससे आगे पैसे लेने तो प्रोडक्ट तो देने पड़ेंगे ना। समझा क्या बोला मैंने? समझा समझा, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा? ये एप्लीकेशन हो गया, देन अलॉटमेंट। अगला अलॉटमेंट के बाद अगला स्टेज क्या है? अलॉटमेंट के बाद अगला स्टेज क्या है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, अब मेरे को पता फर्स्ट कॉल, कॉल में भी पहले रिसिप्ट है पहले ड्यू है, पहले रिसिप्ट है पहले ड्यू है। ड्यू पहले मांगेंगे फिर वो देगा ना, अपने मन से थोड़ी ला के देगा, पहले मांगेंगे फिर वो देगा, तो इसलिए पहले ड्यू है यहाँ पे भी, पहले ड्यू, ठीक है, पहले ड्यू। ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? अगेन अलॉटमेंट की जगह अब नाम क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट की जगह अब नाम क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉल नहीं लिखना, पूरा लिखना, क्योंकि कॉल एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कॉल कौन सा अकाउंट है, ये कॉल कौन सा है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे नाम दे देना उसको। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40 रुपए का कॉल है, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40, ये ड्यू हो गया। इसके बाद में रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होंगी? रिसिप्ट की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40, जितने का कॉल है उतने का रिसिप्ट। अभी तक डिफॉल्ट नहीं ले रहे, डिफॉल्ट हम पढ़ेंगे आगे। देन इसके बाद में क्या होगा? फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, यस और नो? फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होंगी? जवाब दे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, 10 रुपए का कॉल है, फाइनल कॉल 10 रुपए का है, 10 रुपए रिसीव कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, रिसीव करेंगे तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये तो नॉर्मल वही है ना जो चल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लास्ट में टोटल निकाल लेना, जर्नल है तो कैलकुलेटर है तो टोटल निकाल लो, इजी जाता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। नहीं भी निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं बचा तो जर्नल वगैरह की टोटल मत मारते बैठना, टाइम बचा तो मार लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक? चलो छाप लो इसको। Those who want to take the screenshot they can take it। क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये, मैं हट जाता हूँ। अच्छा, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट में मैं क्वेश्चन नंबर लिखे हुए नहीं दिखते होंगे, आप बोलते होंगे सर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये वाइट कलर से हाईलाइटेड रहा मतलब वो वाला क्वेश्चन का आंसर है। जैसा अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा तो देखो 1 हाईलाइट हो जाता है, तो अगर कभी स्क्रीनशॉट में रिप्रेजेंट करना है कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं तो ये हाईलाइट रहता है वहाँ पे, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं कि आप लोग इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले पाए कि क्वेश्चन बाजू में ही रहे, आपके क्वेश्चन बाजू में ही रहे, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 आपके बाजू में और उसका आंसर है, आंसर का फर्स्ट पार्ट है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, कितने लोगों के साथ ये इशू आ रहा है ब्लर का? रेज योर हैंड। अच्छा ओके, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बार साइन आउट करके साइन इन करो क्योंकि मेरे तरफ से अपलोड प्रॉपर है।
अभी मैंने क्या अपलोड वाला मीटर चालू ही करके रखा है एक स्क्रीन पे। एक बार कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चों की भी मदद हो जाए। जिनका क्लियर है उनका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। नीचे का ले लो स्क्रीनशॉट। यहाँ तक हो गया है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। एक अलग चीज़ पढ़े, थोड़ा नया, जो 12th में नहीं है हमारे कोर्स में, सीबीएसई में है, स्टेट में नहीं है। पढ़े आगे, एक कुछ पढ़ाओ अलग थलग नया सा। पढ़ाते हैं थोड़ा सा, नहीं आप मना भी करोगे तो भी पढ़ाएंगा मैं, क्योंकि कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, पढ़ाना पड़ेगा साथ में। अलग लेक्चर में पढ़ाओ तो समझ में नहीं आता। जस्ट लुक इनटू प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 ध्यान दो। है मेरे पास, मेरे हक के 10 मिनट है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, 4-5 मिनट ऊपर नीचे। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? ये वाला नीचे वाला। ABC लिमिटेड वॉन्ट्स टू इशू 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 40 एंड फाइनल कॉल पे 10। नॉर्मल क्वेश्चन है सर, जैसा क्वेश्चन ऊपर था वैसा ही क्वेश्चन है। फर्क इतना है, वहाँ 1000 शेयर्स थे, यहाँ पे 3000 शेयर्स है। कॉल भी सेम है सर, 20 30 40, 20 30 40 10, उसका भी फाइनल कॉल 10 ही आया था। बट एक फ़र्क है, इन दोनों क्वेश्चन में एक फ़र्क है। कैन यू सी दिस? क्या डिफरेंस है, देख सकते हो क्या इसमें? इन दोनों में एक डिफरेंस है। पास द जर्नल एंट्री बोला था, यहाँ जर्नल एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बोला है, और यहाँ क्या बोला है? जर्नल एंट्री एंड कैश बुक, ये इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहाँ क्या बनाना है? यहाँ हमारे को सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है कि जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों बनाना है? जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों बनाना है। तो यहाँ पे आर वी गोइंग टू प्रिपेयर सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? हम यहाँ पे अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड सब्सिडरी, ये याद है क्या आपको? जर्नल एंड सब्सिडरी 11th का टॉपिक है ये, नहीं? हाँ याद है। अच्छा, जर्नल इज सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट and subsidiary is multiple set of book of account. Why we are preparing subsidiary book? हम subsidiary book क्यों बना रहे हैं? लेजर फॉर्म होना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कोई टिप्पणी देना चाहेगा? एक ने कहा कि लेजर बनना चाहिए इसलिए। अकाउंटिंग, ओके चलो मैं बताता हूँ। एक जन ने चैट में, प्राइवेट चैट में लिखा है, गुड 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 सुजल, गुड अखिलेश। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्लास आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो। क्लास पार्ट टाइम है ना मेरा, चटाई मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आपको पता है कि चटाई बेचता हूँ मैं, चटाई 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 समझता कि आपको? चटाई, मैट मैट मैट, ठीक है। बम्बू की चटाई, हाँ बम्बू की चटाई बनाते। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, इस कक्षा में लिए गए सारे उदाहरण काल्पनिक है, इसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना से संबंध होता है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, दिल पे नहीं ले लेना सर। नहीं तो एक स्टूडेंट फ़ोन कर रहा है, बोले सर 10 चटाई का ऑर्डर है, लूँगे क्या? नहीं, ठीक है। अब अपन चटाई बनाते हैं। मैं कृष्णा, ठीक है, आपको पता हो तो हमारा चटाई का काम है। आपको पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का हर्ष जो है ना, हर्ष हर्ष ये परचेज मैनेजर है। ये हर्ष परचेज मैनेजर है। और जानवी, जानवी जो है ना, ये सेल्स मैनेजर है। हर्ष परचेज मैनेजर है और जानवी सेल्स मैनेजर है। ऐसा हमने टीम बनाकर काम किया। और मैं कैश के ट्रांजैक्शंस में हैंडल करता हूँ, कैश आया गया तो वो मैं उसका हिसाब मेंटेन करता हूँ। अब नाउ वी आर फॉलोइंग जर्नल मेथड। हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, जर्नल मेथड, जिसमें ये जो जर्नल है ये इस वक्त मेरे पास है,
ये जो जर्नल बुक है, से एग्जांपल के तौर पे दिस इज माय जर्नल बुक, ये जर्नल बुक इस वक्त मेरे पोजीशन में है, मैं इसमें मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मेरे पास हर्ष आया, मेरे को हर्ष ने बोला कि सर मेरे को, हर्ष को परचेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। हर्ष ने क्या बोला कि सर मेरे को इसमें परचेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं हर्ष को क्या बोलूँगा, मैं हर्ष को क्या बोलूँगा, पहले मेरा काम हो जाने दे, बाद में आप रिकॉर्ड कर लेना। जानवी आई मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर मुझे सेल्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। मैं जानवी को क्या बोलूँगा, पहले मेरा काम हो जाने दो, फिर हर्ष का काम हो जाने दो, फिर आप आपका काम कर लेना, बराबर है। अब मान लो इस बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने को मेरे को 2 दिन लग गए, तो हर्ष का 2 दिन का काम पेंडिंग हो गया। हर्ष ने मान लो 4 दिन लगा दिए वो काम खत्म करने के लिए, तो जानवी के पास ये बुक कितने दिनों बाद पहुंची, जानवी के पास ये बुक कितने दिनों बाद पहुंची, 6। जानवी ने जल्दी से जल्दी काम कर भी ली, जानवी ने अगर जल्द से जल्द काम कर भी ली और 6 दिन में अगर उसने काम खत्म कर ली, क्योंकि बाकी लोग तो डबल का टाइम लगा रहे, तो कृष्णा के पास ये बुक वापस पलट के 10 दिन बाद आई, आया ना। अब कृष्णा एक एक दिन का काम करने को 2 दिन लगाता है, 10 दिन का काम करने को अगर उसने 20 दिन लगा दिया, तो आपको नहीं लगता इसकी गलती की वजह से बाकी लोगों का काम डिले होता चला जाएगा, बाकी लोगों का काम डिले होता चला जाएगा, हाँ या ना। वाई वाई, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैंने सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया तो इस सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पे डिपेंडेंसी हो गई, मेरी भी और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ की भी, मेरी भी या मेरे सारे बंदों की जो सारे अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो ये सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर पाना फिजिबल है क्या, सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर पाना फिजिबल है क्या, जवाब दो हाँ या ना। तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं, इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाता है कि हम कृष्णा को बोलेंगे साहब आप एक काम करो, आप आपका कैश बुक अलग मेंटेन करो। हम इनको क्या बोलेंगे, आप आपका परचेज बुक अलग मेंटेन करो। और इनको क्या बोलेंगे कि आप आपका सेल बुक अलग मेंटेन करो। तो ये अलग अलग बुक मेंटेन करने की वजह से अब क्या हर्ष ये बोल सकता है क्या कृष्णा सर ने बुक लेट की इसलिए मेरा काम डिले हुआ, क्या जानवी ये बोल सकती है क्या हर्ष और कृष्णा सर दोनों ने बुक डिले किया इस वजह से मेरा काम गलत हुआ, डिले हुआ। तो क्या इसमें इन तीनों की एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। तो आपको नहीं लगता काम फास्ट हो जाएगा, ये जो डिले था ये नहीं होगा। दैट इज द रीजन वी प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये जो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड है, जहां पे हम रिकॉर्डिंग मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी बुक्स। मतलब रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्डिंग के 2 अलग अलग मेथड्स ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट है। एक हो सकता है या तो आप जर्नल बना लो या तो आप सब्सिडरी बना लो। जर्नल इज अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल को हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ अरे क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ जर्नल को हम क्या बोलेंगे, सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयर एज मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल इज सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सब्सिडरी बुक इज मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैं सब्सिडरी में देखूं तो आपको नहीं लगता वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, वी आर प्रिपेयरिंग परचेज बुक, वी आर प्रिपेयरिंग सेल बुक, बट इसका कुछ लिमिटेशन हो जाता है। आपको पता है हर ट्रांजैक्शन आप कैश बुक, परचेज बुक और सेल बुक मिला के नहीं लिख सकते। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी पेएबल है, पे नहीं किया, सैलरी पेएबल है, पे हुई क्या, नहीं। अगर पे कर देता तो कैश बुक में आ जाती, पे कर देता तो कैश बुक में आ जाती, क्या वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आ सकती, क्या वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आ सकती, क्या नहीं। सेल बुक में आ सकती क्या, बराबर है। तो बेटा ऐसे ट्रांजैक्शंस कहाँ जाएंगे, जैसा डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इस डेप्रिसिएशन इज अ कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन क्या है, कैश या नॉन कैश। तो क्या मैं कैश बुक में नहीं लिख सकता, डेप्रिसिएशन क्या परचेज बुक सेल बुक में आ सकता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका कोई नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कोई बुक्स में नहीं जा सकते, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कोई बुक्स में नहीं जा सकते, ऐसे ट्रांजैक्शंस हमारे जाते, हम एक और बुक बना देते जिसका नाम है जर्नल। तो बेटा अगर आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड भी फॉलो कर रहे हो तो भी आपको जर्नल तो बनाना ही है। मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड अगर फॉलो कर रहे हो तो भी आपको जर्नल तो बनाना है। और क्या मैं जर्नल में
सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता हो कि सिर्फ वही रिकॉर्ड करता हो जो और कोई बुक्स में नहीं जा रहे? क्या बोलते हो? जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस नहीं आते, ये ध्यान रखना। जर्नल में वही आते जो और कोई बुक्स में नहीं जा रहे। जर्नल को हमने क्या बोला? कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। तो मेरे एक सवाल का जवाब देना, ये वाला जर्नल जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है और ये वाला जर्नल जो रेड कलर से लिखा है, क्या ये दोनों जर्नल एक जैसे रहेंगे कि दोनों अलग अलग रहेंगे? अलग अलग। यहां सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे। ये अगर मैं सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं तो सब परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, सैलरी, पेएबल पूरा पूरा यहां आएगा। वेयर एज अगर मैं मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट यानी सब्सिडरी बुक फॉलो कर रहा हूँ तो ये वाले जर्नल में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो और कोई बुक्स में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे ट्रांजैक्शन आएंगे? क्या परचेजेस यहाँ आएगा? क्या नहीं? क्या सेल यहाँ आएगा? क्या नहीं? क्या सैलरी पेड यहाँ आएगा? क्या नहीं? क्या डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा? हाँ। क्या सैलरी पेएबल यहाँ आएगा? क्या? हाँ। यहाँ सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो और कोई बुक में नहीं जाते। यहाँ सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो और कोई बुक्स में नहीं जाते। ये समझा क्या बेटा? पक्का श्योर? तो मैं एक बार वापस पूछ रहा हूँ, मैं एक बार सवाल वापस पूछ रहा हूँ, क्या हम जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? क्या हम जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं कि सिर्फ वही? सिर्फ लिमिटेड। हाँ, सिर्फ लिमिटेड का कौन सा? जब आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो कर रहे हो तो हम सारे नहीं रिकॉर्ड करते, सिर्फ वही रिकॉर्ड करते जो और कोई बुक्स में नहीं जा रहा। ये समझा है? ये ध्यान रहेगा। इसको ध्यान में रख, यस, इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ क्या बोला है? एबीसी लिमिटेड इशूड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल में 40 एंड फाइनल कॉल पे 10। पास द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको जर्नल एंट्री और कैश बुक बनानी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब जर्नल बुक और कैश बुक बनानी है तो सिंपल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट विल लुक लाइक। वो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, ये कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक दिखती कैसी है? सिंपल है। कैश बुक को दो साइड रहते, ये वाला साइड रहता है रिसिप्ट, ये वाला साइड रहता है रिसिप्ट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं रहता, ठीक है। ये वाला साइड रहता पेमेंट। पैसा आया तो रिसिप्ट में लिख देना, गया तो पेमेंट में लिख देना। सिंपल फंडा। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। जर्नल का फॉर्मेट तो वैसा ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैलकुलेशन, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब जरा ध्यान दो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एबीसी लिमिटेड इज इशूइंग, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू इशू 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने? नंबर ऑफ शेयर्स इज 3000, नंबर ऑफ शेयर्स इज 3000, जिसकी फेस वैल्यू इज 100, फेस वैल्यू इज 100 एंड इशू प्राइस इज पार, इशूड एट पार। तो इशू प्राइस भी 100 है, जिसपे हमने पूरा पैसा एक साथ बुलाया कि इंस्टॉलमेंट्स में बुलाया? इंस्टॉलमेंट्स में बुलाया। इंस्टॉलमेंट्स में बुलाया मतलब एप्लीकेशन पे कितना मंगाया हमने? एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 40 और फाइनल कॉल पे शायद 10 है। यस, फाइनल कॉल पे 10 है। इसका टोटल अगर मारोगे तो टोटल 100 आ रहा है, जो कॉल है हमारा, राइट। टोटल इशू प्राइस जो कि 100 आ रहा है। दैट्स इट। यहां तक जमता? क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ ले चुका हूँ, अब मैं क्वेश्चन पे बार बार जाऊंगा नहीं। अब मेरे को बताओ, अगर जर्नल एंट्री पास करना है, इशू की प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में से सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी और एप्लीकेशन में भी सबसे पहले रिसिप्ट होगा, एप्लीकेशन में भी सबसे पहले पैसा आएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर पैसा आएगा तो पैसा आया ना, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। जो पैसा आया वो कहाँ जाएगा? जर्नल में या कैश बुक में? वो एंट्री कहाँ जाएंगी? जर्नल में या कैश बुक में? हाँ जी बोलो, जर्नल या कैश बुक में ना? अब कई में से कई लोगों के दिल से आवाज आ रही होंगी, सर सर कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन जाते हैं। बेटा कैश बुक जब टॉपिक हम पढ़ेंगे, अभी वापस बता रहा हूँ, पढ़े नहीं है। कैश बुक 3 प्रकार की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। तो इसमें जो डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ना, इसमें एक कॉलम बनता है बैंक का। तो कैश बुक में बैंक ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, कैश बुक में बैंक ट्रांजैक्शन भी आते हैं। तो जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आने वाला है? 3000 इंटू 20, 3000 इंटू 20, बोलो हाँ या ना। तो पैसा आएगा तो वो कहाँ जाएगा? पैसा रिसिप्ट,
पैसा आया तो क्या वो जर्नल में जाएगा? नहीं। पैसा है ना, पैसा पैसा, पैसा कौन सी बुक में जाएगा? पैसे के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में कितना लिख दोगे? 3000 इंटू 20, 3000 इंटू 20 यानी 60,000। अमाउंट कॉलम इंपॉर्टेंट है, 3000 इंटू 20 60,000। अच्छा, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखोगे इसके सामने? ये पैसा क्यों मिला है, ये पैसा हमने क्यों रिसीव किया है, क्यों रिसीव किया है? क्या? नहीं, नहीं, ये पैसा हमने क्यों एप्लीकेशन, अलॉटमेंट नहीं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए पैसा हुआ ना, ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। अगर मैं मेरे रिसिप्ट और ड्यू के साथ चलूं तो ये काई की एंट्री हो गई बेटा? ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। रिसिप्ट की एंट्री कैश बुक में गई, रिसिप्ट की एंट्री कैश बुक में गई। थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से समझो, मुंडी मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो। एप्लीकेशन का पैसा आया तो कैश बुक में चला गया, एप्लीकेशन का पैसा आया तो कैश बुक में चला गया। अब तुरंत हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन को ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे तो क्या होता है? जवाब दे। ड्यू करेंगे तो क्या होता है? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या ड्यू की एंट्री कैश बुक में आएंगी कि जर्नल में आएंगी? ड्यू की एंट्री कैश बुक, वो कैश ट्रांजैक्शन है क्या? ड्यू का ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो क्या वो कैश बुक में आ सकता है क्या? तो वो जर्नल में जाएगा। और जर्नल में ड्यू की एंट्री क्या है? अभी पढ़ा हमने, ड्यू की एंट्री क्या है? एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा जो बैंक अकाउंट डेबिट बोल रहे थे वो ड्यू की एंट्री थी कि रिसिप्ट की एंट्री थी? बैंक अकाउंट डेबिट जिन्होंने बोलना शुरू किया था बेटा, वो ड्यू की नहीं, देख लो देख लो देख लो, गड़बड़ मत करो। रिसिप्ट की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट जिन्होंने शुरू किया था। ड्यू की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वही है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 3000 शेयर्स है, कितने शेयर्स है? 3000 शेयर, 3000 इंटू 20, 3000 इंटू 20 बराबर है 3000 इंटू 20, हाँ या ना? बड़े आगे यहां से। अच्छा, ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो अब अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में बताइएगा, अलॉटमेंट में पहले अलॉटमेंट ड्यू या अलॉटमेंट रिसीव, पहले क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू होगा या रिसीव होगा? ड्यू, ड्यू होगा तो वो एंट्री कहाँ जाएंगी? जर्नल या कैश बुक? जर्नल में। ड्यू करेंगे तो एंट्री विल बी, एंट्री विल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 30, 3000 इंटू 30, ये एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3। अब क्या होगा? हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव, रिसीव करेंगे तो एंट्री कहाँ जाएंगी? रिसीव करेंगे तो पैसा कैश बुक। कैश बुक का कौन सा साइड? रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड? रिसिप्ट साइड। 3000 इंटू 30, 3000 इंटू 30 यानी 90,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? जवाब दे। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो, जो रिसिप्ट की एंट्री है वो रिसिप्ट की एंट्री हम जर्नल में भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर हम मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो कर रहे हो तो जर्नल में वही आता है जो और कोई बुक्स में नहीं जाता। अगर जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में चली गई, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में चली गई, क्या वो ट्रांजैक्शन जर्नल में भी आएंगी क्या? जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में, तो वो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, जो कि गलत है। अगर आपने कैश बुक में लिख दिया तो आपको जर्नल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कैश बुक में लिख दिया तो आपको जर्नल में लिखने की जरूरत नहीं। अब तो सिंपल है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, सेम फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, कहाँ जाएगा बोलो? एप्लीकेशन नहीं, जर्नल और कैश बुक। जर्नल, जर्नल में ड्यू करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलो? एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 3000 शेयर्स है, 3000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 40 रुपए का कॉल होगा। 3000 इंटू 40, 3000 इंटू 40, बोलो हाँ या ना? ये हो गया हमारा जर्नल का, ये हो गया हमारा जर्नल। देन इसके बाद ड्यू के बाद रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, कहाँ जाएंगी? जर्नल या कैश बुक? कैश बुक, तो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा कैश बुक के। हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000 इंटू 40, 3000 इंटू 40, 1,20,000। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो कहाँ जाएगा? जवाब दो। जर्नल। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10, 3000 इंटू 10 रिसीव करोगे। ये हो गया 7th एंट्री। 8th एंट्री विल बी यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के नाम से 3000 इंटू 10 दैट इज 30,000। 30,000 जमता गया। ये 8th। तो बेटा देखना मैंने 8 ही ट्रांजैक्शंस लिखे हैं। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में चले गए उसका दूसरा इफेक्ट जर्नल में नहीं गया। क्या रहता ना, कई बच्चे गंदी हरकत क्या करते, पूरी की पूरी जर्नल ऐसी बना देते एज इफ दे आर प्रिपेयरिंग सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और बाद में सिर्फ कैश बुक अलग से बना देते। तो क्या लगता है वो लोग सही है या गलत है? वो लोग सही है या गलत है? गलत है। रिसिप्ट की एंट्री अगर कैश बुक बन रही है तो रिसिप्ट की एंट्री जर्नल में नहीं आती। रिसिप्ट की एंट्री जर्नल में नहीं आती। समझा क्या बेटा? अब क्या करेंगे लास्ट, बस इसको बैलेंस कर लो, इसकी टोटल वोटल निकाल लो, कितनी आ रही है टोटल? 3 लाख। इसको हम लिख देंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इसकी डेट नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क डाल देना यहाँ पे। हो गया, छाप लो। प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर। प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर। कोई डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। एनी डाउट? नहीं। सर एक बार स्टार्टिंग से समझ आइए पूरा। हाँ मैं बताता ना बेटा, तेरे को समझा रहा हूँ ना महाजन। बोला ना तेरे को क्लास के बाद रुक, तेरे से बात करनी है। तू क्या है आज बीच में आया थोड़ा सा, मैं क्या है वो समझा दूंगा तो उसमें 40-45 मिनट हम रिवीजन में ही रह जाएंगे, बाकी बच्चों को भी नुकसान हो जाएगा। बैकअप देता हूँ ना मैं तेरे को वीडियो का। बेटा अगर यहाँ तक हो गया है। हाँ जी। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन। हाँ 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 दिव्या मैम का ना, यस इट विल बी ऑन द सेम चैनल। दिव्या मैम यही चैनल पे रहेंगे, आप कंटिन्यू करो। शी इज़ वेटिंग इन द लिविंग रूम, शी विल कम। आज यहीं रुकते हैं हम, आज यहीं रुकते हैं। कोई डाउट है आज के टॉपिक में? कोई डाउट है? ऑल क्लियर। दिव्या कल रेगुलर क्लास में बात करते हैं उसको, कल मॉर्निंग में बात करते हैं दिव्यांजलि उस बारे में। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड डे बेटा, गुड डे।